नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। अमेरिका गए राहुल गांधी ने अपने बयानों से भारत में हंगामा खड़ा कर दिया है। उनके दो बयान आज भारत में ट्रेंड कर रहे हैं। पहला सिखों को लेकर और दूसरा बयान है आरक्षण खत्म करने को लेकर। सिखों पर अमेरिका में राहुल गांधी का बयान है कि लड़ाई इस बात को लेकर है कि क्या एक सिख को भारत में पगड़ी पहनने की अनुमति दी जाएगी, जबकि कड़वी सच्चाई यह है कि ऐसी नौबत सिर्फ 1984 के सिख विरोधी दंगों में आई थी, जब कांग्रेस की सरकार थी और लोग सिख कम से कम पगड़ी पहनने से डर रहे थे, क्योंकि सिखों को चुन चुन कर मारा जा रहा था और वो भी दिल्ली की सड़कों में, जहां कांग्रेस सरकार बैठी आंखें बंद करके। सिख विरोधी दंगों के बाद उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी का बयान था कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, और राहुल गांधी को अमेरिका लेकर गए सैम पित्रोदा ने भी 2019 में सिख विरोधी दंगों पर कहा था, हुआ तो हुआ। लेकिन आज उल्टा मोदी पर राहुल गांधी ने उंगली उठाई, और वो भी सिखों के मुद्दे पर। ऐसे में क्या राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल के ही शब्दों में केरोसिन नहीं छिड़क रहे? उधर आरक्षण पर राहुल गांधी ने एक नई लकीर खींचने की कोशिश की। राहुल गांधी ने कहा कि आरक्षण खत्म कर देंगे। क्यों कहा, किस संदर्भ में कहा, ये आगे बताऊंगी। लेकिन हैरानी इस बात की है कि भारत की संसद में बजट बनाने वालों की भी जाति पूछने वाले राहुल गांधी ने अमेरिका जाकर आरक्षण खत्म करने की बात छेड़ ही दी। आरक्षण पर राहुल गांधी की वो सोच सामने आई है जो आरक्षण पर भारत में उनके पब्लिक स्टैंड से अलग दिखाई पड़ रही है। लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने कहा था, नरेंद्र मोदी का लक्ष्य आरक्षण 0% करना है, लेकिन हम 50% की लिमिट तोड़ देंगे। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण खत्म करो गैंग का अड्डा है और नरेंद्र मोदी उसके सरगना है। ये सारे बयान राहुल गांधी के थे। मोदी और आरएसएस संविधान बदलकर दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का आरक्षण और उनके अधिकार छीन लेना चाहते हैं, और ऐसे एक नहीं, राहुल गांधी के 50 बयान हैं। सवाल पब्लिक का है कि आरक्षण पर राहुल गांधी का असली स्टैंड आखिर है क्या? राहुल गांधी ने 2024 के चुनाव को भी कंट्रोल्ड चुनाव कहा है, यानी ऐसा चुनाव जो पूरी तरह निष्पक्ष नहीं था, जबकि इसी चुनाव को कांग्रेस नरेंद्र मोदी की हार के तौर पर प्रचारित करती है रोज पिछले 100 दिनों से, जब से ये चुनावी नतीजे आए हैं। सिख, आरक्षण और चुनाव, क्या राहुल फैला रहे हैं तनाव? यही है आज सवाल पब्लिक का। सिखों को लेकर राहुल गांधी अमेरिका में क्या बोल गए हैं, ये सुनिए। The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. Or he, as a Sikh, is going to be allowed to wear a kada in India. Or he, as a Sikh, is going to be able to go to a Gurdwara. That's what the fight is about. And not just for him. For all religions. यानी राहुल के मुताबिक सिखों के खिलाफ नरेंद्र मोदी का रवैया बिगड़ा हुआ है। लेकिन राजीव गांधी ने सिख विरोधी दंगों को कैसे जस्टिफाई किया था, ये भी सुन लीजिए। इंदिरा जी की हत्या हुई थी तो हमारे देश में कुछ दंगे फसाद हुए। हमें मालूम है कि भारत की जनता के दिल में कितना क्रोध आया, कितना गुस्सा आया, और कुछ दिन के लिए लोगों को लगा कि भारत हिल रहा है। लेकिन जब भी
कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है। अब क्या है 84 का? बात तो करिए, आपने क्या किया 5 साल में, उसकी बात करिए। 84 में हुआ तो हुआ। अब क्या है 84 का? बात तो करिए, आपने क्या किया 5 साल में, उसकी बात करिए। 84 में हुआ तो हुआ। अब क्या है 84? पहले राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी और फिर उनके सबसे बड़े सलाहकार सैम पित्रोदा यानी कि सत्यनारायण गंगाधर पित्रोदा, क्या कहा उन्होंने 84 के बारे में आपने सुना। हुआ तो हुआ। सिखों को लेकर राहुल गांधी के बयान के बाद मचे हंगामे पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया है कि बीजेपी ने एक बार फिर राहुल गांधी जी का वीडियो काट छांट कर चलाया और उसे सिखों से जोड़ दिया। कांग्रेस ने अपने बयान में यह भी कहा है कि ये आक्रोश तब कहां चला जाता है जब बीजेपी के नेताओं ने पंजाब और हरियाणा से आए किसानों को आतंकी, खालिस्तानी, मवाली और गुंडा कहा था। लेकिन बीजेपी कांग्रेस को घेर रही है। सुनिए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का ये बयान। जितनी सेफ्टी सिक्योरिटी सिख्स को अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने के लिए इंडिया में है, मैं समझता हूं कम जगह में होगी। मैं नहीं समझता कि उनको समझ नहीं है, पर वो बाहर जाके गलत और डेंजरस नैरेटिव करते हैं। इट्स अ वेरी 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 रिग्रेटेबल थिंग। ये तो बात हो गई सिखों के मामले पर राहुल के विस्फोटक बयान पर मचे हंगामे की, लेकिन उन्होंने आरक्षण पर अभी तक के अपने सारे बयानों के उलट एक बयान दिया। सुनिए राहुल गांधी आरक्षण पर भारत में क्या बोलते हैं, जबकि अमेरिका में उनका सुर और ताल कितना बदला हुआ है। We will think of scrapping reservations when India is a fair place. And India is not a fair place. मैं आपको आज यहां बताने आया हूं, वो छीनने की बात कर रहे हैं। हम आरक्षण को बढ़ा देंगे, 50% से ज्यादा कर देंगे। तो आज पब्लिक पूछ रही है सवाल पब्लिक का नंबर 1, कांग्रेस सिख विरोधी दंगों पर न्याय नहीं कर सकी, लेकिन क्या राहुल गांधी आज सिखों को मोदी के खिलाफ भड़का रहे हैं? राहुल गांधी के आरक्षण खत्म कर देने वाले बयान का मतलब क्या है? हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और जम्मू कश्मीर चुनाव के पहले राहुल ने जानबूझकर आरक्षण पर यू टर्न लिया। आरक्षण, सिख चुनाव जैसे देश के संवेदनशील मुद्दों पर क्या राहुल गांधी अमेरिका जाकर तनाव फैला रहे हैं? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया, आज डॉक्टर अजीज खान प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विवेक श्रीवास्तव राजनीतिक विश्लेषक, रतन शारदा ऑथर लेखक हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है कांग्रेस के नेता कमलाकर त्रिपाठी जी को। कमलाकर त्रिपाठी जी, ये आरक्षण और सिखों का मुद्दा इतना संवेदनशील है और इतना इस्तेमाल किया है कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन क्या राहुल गांधी भूल जाते हैं कि अगर सिखों को कभी डर लगा है तो वो 1984 में, और अगर उसमें न्याय नहीं मिल रहा है सिखों को तो वो कांग्रेस की वजह से, बल्कि पिछले हफ्ते 40 साल के बाद पहली बार मर्डर का चार्ज फाइल करने को कहा है दिल्ली की कोर्ट ने जगदीश टाइटलर, जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उनके खिलाफ। और कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जो सरगना हैं, वो जाकर अमेरिका में लोगों को बता रहे हैं कि यहां पगड़ी नहीं पहन सकते, कड़ा नहीं पहन सकते, गुरुद्वारा नहीं जा सकते। अरे भाई साहब, मैं अभी पिछले हफ्ते होकर आई हूं, वहां लाखों में सिख थे, वहां अमृतसर में गुरुद्वारे में, हरमंदिर साहब में टेक रहे थे माथा, और हम सब वहां बहुत शांति से पूरी सुबह पालकी साहब के दर्शन करके आए हैं। कोई डर नहीं रहा वहां पर, और सिखों में जितना जज्बा है और उस गुरुद्वारे में जाने में आपको जो दिखेगा, आप यहां दिल्ली में बंगला साहब चले जाइए, किसी गुरुद्वारे में चले जाइए, कौन डर रहा है? लेकिन राहुल गांधी किसको डराना चाहते हैं? नाविका जी, सबसे पहले तो मेरा ऑब्जेक्शन आपकी इस लैंग्वेज पे है जो आप राहुल जी के लिए, लीडर अपोजिशन के लिए सरगना शब्द का इस्तेमाल कर रही हैं। मैं आपसे ये उम्मीद नहीं करता हूं, आप एक सीजन जर्नलिस्ट हैं
और बड़े चैनल को हेड करती हैं। दूसरी चीज आपको बता दूं, एक पुराना शेर है, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। मोदी जी पता नहीं क्या क्या विदेश में बोल करके आते हैं, ये कह के आते हैं कि हिंदुस्तान की इमेज को हम बदलेंगे, जो पहले स्कैम की थी उसको हम जो है वो डेवलपमेंट की लेकर के आएंगे। वो हिंदुस्तान की इमेज की बात करते हैं। वो जाकर के विदेश की धरती पर कहते हैं कि पहले हिंदुस्तान में पैदा होने में शर्म आती थी, ये सपेरों का देश हुआ करता था। अरे भाई, आप पहले अपने गिरेबान में झांक करके देखिए और राहुल जी के बयानों को डिस्टॉर्ट करना बंद कर दीजिए। मेरी आपसे भी गुजारिश है, आप पूरा उनका बयान सुनवाइए। उसमें उन्होंने क्लियरली कहा है कि आज जो माइनॉरिटीज की जो स्थिति है, जिस तरीके से, और जब हमारे प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि कपड़ा देख करके आप पहचान सकते हैं, जिस देश में बुर्का पहनने पर विवाद हो रहा हो, उस देश में उन्होंने एक एग्जाम्पल के तौर पर इस चीज को कोट किया, क्योंकि सिख कम्युनिटी भी माइनॉरिटी कम्युनिटी में आती है, क्रिश्चियंस को भी उन्होंने कोट किया था। उन्होंने ओवरऑल सारी माइनॉरिटीज को कोट किया और ये कहा, मुझे नहीं पता कमलाकर त्रिपाठी जी, वैसे आपके 100 सेकंड पूरे हो गए हैं, लेकिन मुझे नहीं पता आपने कौन सा बयान सुना। मैंने आपको बयान सुनाया सिखों के बारे में, कड़ा, गुरुद्वारा और पगड़ी पहनने के बारे में, और वो जवाब दे रहे थे वहां बैठे एक स्टूडेंट हरिंदर सिंह का। लेकिन आप कह रहे हैं कि वो माइनॉरिटीज के बारे में कह रहे थे। हाँ, सिख माइनॉरिटी है, लेकिन उन्होंने पगड़ी की बात की, कड़े की बात की, और उन्होंने गुरुद्वारे जाने की बात की, नंबर 1। और नंबर 2, आप शेरो शायरी में कत्ल की बातें करें। मैं सिर्फ याद दिलाना चाहती हूं कि कत्लेआम हुआ था सिखों का दिल्ली में। 3000 से ज्यादा सिख मारे गए थे 1984 में। ये फैक्ट है, इसमें मेरा कोई ओपिनियन शामिल नहीं है। ये फैक्ट है कि 1984 में जब कांग्रेस की सरकार थी और जब राजीव गांधी का स्टेटमेंट आया था कि बड़ा पेड़ हिलता है तो धरती हिलती है। मैं गौरव भाटिया जी आज आपसे पूछना चाहती हूं, राहुल गांधी का निशाना क्या था, कौन था? देखिए नाविका जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, भारत की जनता ने गांधी परिवार को और खास राहुल गांधी को वो स्नेह और सम्मान दिया है जो कि शायद वो इसके हकदार नहीं है। और लीडर ऑफ ऑपोजिशन विदेशी धरती पर जाता है और उसको ये नहीं पता वो बोल क्या रहा है। झूठ, धोखा और फरेब, ये है राहुल गांधी के पर्याय। मैं सबसे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता जो कह रहे थे हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, ऐसी आह ना करिए कि 3000 हमारे सिख भाई जो थे उनका कत्ल कर दिया गया और उनको इंसाफ 30 साल से ज्यादा हो गए नहीं मिला जब तक नरेंद्र मोदी जी नहीं आए। ये कैसी आह थी कि राजीव गांधी ने कहा बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, मतलब जो हुआ सिख समुदाय के साथ वो सही हुआ। तीसरा, सैम अंकल जो वहां बैठे थे, जो कल पप्पू बुला रहे थे राहुल गांधी को, वो सैम अंकल ने 1984 के दंगों के लिए कहा था हुआ तो हुआ, अब आगे बढ़ो। अरे जिनको आपने जख्म दिए थे उनको मरहम दी तो नरेंद्र मोदी जी ने। जगदीश टाइटलर को आपने मंत्री बनाया, सज्जन कुमार को सांसद बनाया, सज्जन कुमार जेल में है, कन्विक्शन हुआ है, जगदीश टाइटलर के खिलाफ मुकदमा चल रहा है। यह है नरेंद्र मोदी जी की ताकत। और हमारे भारत को ये कहते हैं कड़ा और पगड़ी, सरदार नहीं पहन सकते। तो नाविका जी मैं एक बात बता दूं, हमारे सरदार भाई की पगड़ी पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। कड़ा तो मेरे हाथ में भी है, मैं पंजाबी हूं। हमारा तो वो देश है, चाहे वो सिख हो, चाहे जैन हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, हर कोई अपने धर्म का पालन करता है। ये है नरेंद्र मोदी जी की सरकार। ये झूठ प्रचार बंद करो। राहुल गांधी शापित है, वो जहां जाते हैं नष्ट करते हैं, कभी कांग्रेस को नष्ट करते हैं, कभी भारत की जो चरित्र है उसको नष्ट करने का प्रयास करते हैं, लेकिन राहुल गांधी खुद नेस्त नाबूद हो जाएंगे। मैं डॉक्टर अजीज खां आपसे पूछना चाहती हूं, पीडीए के तालमेल पर बनी थी आपकी इंडी अलायंस, और इंडी पर भी सवाल पूछा था तो वो कहते हैं इंडी मत बोलो, इंडिया बोलो।
तो फिर वहां पे एक छात्र थे, उन्होंने पूछा कि इंडिया में ए तो अलायंस ही होता है, तो अगर अलायंस बोलना है तो इंडी अलायंस बोलना पड़ेगा। खैर, लेकिन राहुल गांधी ने जो कहा अजीज खान साहब आरक्षण के मामले में, आपको नहीं लगता कि जिस तरह चुनाव के दौरान अमित शाह जी का कमेंट तोड़ मरोड़ कर पेश किया था, वो एक तरीका था विपक्ष का, और आज राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे? तो भैया यही तो पहले से बीजेपी कह रही थी कि ना नेहरू जी, ना इंदिरा गांधी, ना राजीव गांधी, ना राहुल गांधी कभी भी आरक्षण चाहते थे, इसीलिए मुंह से सच्चाई निकल गई। ये क्या, इसका क्या जवाब दिया? देखिए नाविका जी, जो मैं पूरा सिनेरियो देख रहा हूं, मुझे लग रहा है कि राहुल फोबिया पे बात हो रही है। सबसे बड़ी बात है, देखिए आज के हालात हैं, आपने कहा आरक्षण खत्म करने की बात कही, उन्होंने किस तरह स्टेटमेंट दिया, क्या बात कहने की कोशिश की, उसको किस तरह मैनिपुलेट किया जा रहा है, यह दुख की बात है, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, आरक्षण कोई खत्म नहीं कर सकता, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आज जो सत्ता में लोग बैठे हैं, उन्होंने आरक्षण से खिलवाड़ किया। अभी यही उत्तर प्रदेश है, 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई, किस तरह आरक्षण पर खेल हुआ, किस तरह आरक्षण से खिलवाड़ किया गया, उस पर जवाब नहीं देंगे साहब। राहुल जी ने क्या बोला वहां पे, किस तरह बोला, उसका क्या मकसद था बात करने का, वो मकसद पे नहीं बात होगी। इसलिए बात नहीं होगी क्योंकि वो इनको सूट नहीं कर रहा है, क्योंकि उन्होंने ये नहीं कहा आरक्षण खत्म कर देंगे, उन्होंने कहा बराबरी का दर्जा, जब तक हो सकता वो 1000 साल में भी ऐसा हो सकता है, हो सकता 2000 साल लगे। सवाल इस बात का है कि वो एक प्रोस्पेक्टिव, किस प्रोस्पेक्टिव में बात हो रही थी, वो एक अलग इशू है। लेकिन बीजेपी जो मौके पे कर रही है, आरक्षण को खत्म कर रही है, लगातार आरक्षण ले रही है, और इनका जो नियत है वो ठीक नहीं है, एक बात। दूसरी बात, अभी आपने कहा कि साहब सिखों के बारे में कहा, मैं कह रहा हूं देखिए माइनॉरिटी के बारे में जो चर्चा किया राहुल जी ने, देखिए आज माइनॉरिटी के बारे में तो माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो तो स्टेज पे चढ़ के पता नहीं क्या क्या कहते साहब मंगल सूत्र छीन लेंगे, वो तो कह रहे साहब भैंस ले लेंगे, पता ऐसे ऐसे स्टेटमेंट जो यकीन मानिए बेहद दुखद है। देखिए ये खाई खोदने वाली बात है कि हमेशा नफरत की बात, ये नफरत की बात कौन कर रहा है? वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि राहुल जी ने बार बार यहां तक कि मोदी जी को अप्रिशिएट किया, कहा मुझे सहानुभूति है, उस पर गौरव जी नहीं बात करेंगे। क्यों सहानुभूति है? क्योंकि आज जो हालात है, जिस तरह 2024 का चुनाव खत्म हुआ और उस चुनाव में बीजेपी की करारी हार हुई, उसकी नैतिक हार हुई, उस नैतिक हार को वो स्वीकार कर नहीं पा रही है। आज कहीं ना कहीं इनके आपस में कलह है। अजीज खान साहब, बीजेपी की हार हो गई ना, आप मानते हैं बीजेपी की हार हुई? मना रहे नहीं, आप मानते हैं कि बीजेपी की हार हुई? निश्चित तौर पे हार हुई। तो फिर राहुल गांधी क्यों कह रहे हैं कि ये इलेक्शन फेयर नहीं था? अगर बीजेपी की हार हुई है तो ये इलेक्शन फेयर कैसे नहीं था? चित भी मेरी पट भी मेरी तो नहीं हो सकता ना अजीज खान साहब। अब राहुल गांधी जो जाल बिछाते हैं, फंसते उसमें खुद ही है। लेकिन गौरव भाटिया जी, आप जवाब दें। मुझे उत्तर देने दीजिए नाविका जी, धन्यवाद। देखिए ऐसा है कि राहुल गांधी का झूठ, उनका फरेब, उनका ढोंग आज उनको प्रसिद्ध जरूर बनाता है, लेकिन भारत के लोकतंत्र में काला धब्बा है राहुल गांधी। आप मुझे यह बताइए, विदेशी धरती पर जाकर यह कहना सही चुनाव होता तो बीजेपी की कम सीटें आती, तो ये 99 सीटें जो आई हैं, ये सही चुनाव नहीं हुआ तो आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन क्यों बन गए? रिजाइन कर दीजिए। 99 सांसद है, सबसे कहिए रिजाइन करें। तेलंगाना में आपकी सरकार है, हिमाचल में सरकार है, कर्नाटका में सरकार है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो मिली भगत है भाजपा के साथ, आप कहते हैं तो रिजाइन कर दीजिए वहां पे। मतलब मीठा मीठा गपगप, कड़वा कड़वा थू थू, और इसीलिए थू थू हो रही है राहुल गांधी पर। हर भारतीय को नाज है हमारे देश पर, हमारी संस्कृति पर, और जिस तरह से विविधताओं में हमारी ताकत है। नाविका जी, शर्मसार कर देते हैं राहुल गांधी। मीडिया पे उन्होंने कल क्या कहा था? उन्होंने कहा भारत का मीडिया जो है पक्षपात करता है, हमारी बात नहीं दिखाता है, और चर्चा आप कर रही हैं राहुल गांधी पर, और मीडिया की जात पूछ लेते हैं।
जुडिशरी के लिए कह रहे हैं वो सही काम नहीं कर रही, लेकिन राहुल गांधी का कन्विक्शन हुआ और स्टे किया, सुप्रीम कोर्ट ने किया, पवन खेड़ा को बेल जुडिशरी ने दी, मतलब इनके पक्ष में फैसला आए तो अच्छा है, अगर ना आए तो लोकतंत्र खत्म हो जाता है। और इससे पहले जब ये गए थे यूके, नाविका जी मैं आपको याद कराता हूं, ये इनकी एक चाल है सिख समुदाय को जो है बदनाम करने की। ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज गए, यूके में कहते हैं कि भारत में सिखों को मारा जाता है। अरे सिखों को हम लोग सर आंखों पे रखते हैं, पंजाबी हूं, कहता हूं मैं, गर्व है, हमने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया है, हाथ हमेशा कुछ देने के लिए उठाया है। और इंदिरा गांधी और राजीव गांधी और सोनिया गांधी और राहुल गांधी, इनको जवाब देना होगा। आप बताइए, क्या आज तक राजीव गांधी और सोनिया गांधी ने माफी मांगी है 1984 के दंगों के लिए? चुनौती देता हूं, दिखा दे कांग्रेस के प्रवक्ता या श्रीवास्तव जी, राहुल गांधी ने कौन सी श्रीवास्तव जी, सार्वजनिक सिखों माफी को मांगी है? मारा गया, सिख जो है वो डरे हुए हैं, वो पगड़ी नहीं पहन सकते, कड़ा नहीं पहन सकते, गुरुद्वारे नहीं जा सकते। राहुल गांधी ने शायद कहीं ना कहीं गलती कर दी है सिखों को समझने में। सिख किसी से डरता नहीं है। आपको ऐसा नहीं है। ये बेसिक रूल पता होना चाहिए। नहीं, सिख रूल सबको किसी पता से है। डरता नहीं है। पंजाब में हमेशा हर परिवार में और हर हिंदू परिवार में भी सबसे बड़ा बेटा पगड़ी बांधता था और सिख बनता था, इसलिए क्योंकि वो बहादुर हैं और देश के लिए रहते हैं। कल भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। तो सिख को डरा हुआ कहने की अगर कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं तो ये निहायत ही गलत इमेज है और ये किसको भड़काने की कोशिश है, आज मेरा सीधा सवाल है। अब आप दो चीजें कॉन्ट्रडिक्टरी कह रही हैं कि साहब वो आप डराने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। राहुल गांधी एक सिख लड़के की बात का उत्तर दे रहे थे। बात जब वो कर रहे थे तो इस देश के हालात देखते हुए वो यही कह रहे थे कि माइनॉरिटीज को बचाना है और सिख भी माइनॉरिटीज में आते हैं। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया। आप मुझे बताइए, यहाँ पे जब 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 फार्मर्स का आंदोलन चल रहा था किसानों का, सर बोलने दीजिए, किसानों का जब आंदोलन चल रहा था तब किसानों को खालिस्तानी कहा गया, हम खड़े थे, 800 किसान मर गए। सिखों को खालिस्तानी कहा गया, हम लोग जाते थे सपोर्ट करने, हमें नक्सली कहा गया। बोला गया साहब ये तो देश तोड़ने की एक साजिश चल रही है। बाद में जब प्रधानमंत्री ने देखा दाल नहीं गलेगी सिखों के सामने तो माफी मांगी। आरएसएस का मानना है कि सिख अलग धर्म है ही नहीं, सिख इज अ सबसेट ऑफ हिंदुइज्म। इनसे क्लैरिफाई करवा लीजिए, संघ के बैठे हैं रतन चारदा, कि क्या सिखिज्म को आरएसएस अलग धर्म मानता है? राहुल गांधी वाज ओनली टॉकिंग अबाउट द फ्रीडम एंड सेफ्टी ऑफ द माइनॉरिटीज व्हिच इंक्लूड सिख्स। और क्योंकि वहां पे बैठा हुआ लड़का जिसने प्रश्न पूछा था वो सिख था तो उन्होंने उत्तर इस हिसाब से दिया। कांग्रेस पार्टी 10 बार माफी मांग चुकी है। देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने माफी भी मांगी और क्लैरिफाई भी किया और अपील भी करी। दिखा दीजिए, समय आ गया है कि हम आगे बढ़ेंगे। एक माफी दिखाइए। नहीं सब माफी मांगी है, आज दिखाइए। नहीं सुन लीजिए, सोनिया गांधी का स्टेटमेंट बता देता हूँ। पकड़ा जाएगा आज। सोनिया गांधी का स्टेटमेंट था, आई रिग्रेट बेनकाब करके इनका घिनौना चेहरा जनता के बीच में लाएंगे। चुनौती दे रहा हूं, मेरा समय इन्हें दे दीजिए नाविका जी। माफीनामा दिखाइए जो सोनिया गांधी ने कहा और राहुल गांधी का माफीनामा दिखाओ। विवेक श्रीवास्तव जी, आरएसएस ने धर्मों में अंतर दिखाया, क्या क्या आप बोल रहे हैं? आरक्षण पर कभी आरएसएस को घेर लेते हैं। राहुल गांधी आरक्षण पर कुछ कहें तो वो सही है, और वही बात मोहन भागवत जी ने 2017 में जब कही थी बिहार के चुनाव से पहले, तो उस पर बवाल काट दिया था। रतन शारदा जी, ये सिखों की बात और पगड़ी मुझे नहीं लगता कोई और धर्म के लोग पहनते हैं। हाँ, कई कम्युनिटीज में ये होता है कि लोग सर पर पगड़ी रिस्पेक्ट के तौर पर दी जाती है बड़े लोगों को, वो राजस्थान में होता है, बहुत से राज्यों में होता है। लेकिन पगड़ी की बात, कड़े की बात, गुरुद्वारे की बात हो तो सिखों की बात होती है कि माइनॉरिटीज की बात होती है? और जब सिखों की बात होती है तो राहुल गांधी के पास कोई औचित्य है इस मुद्दे पर कुछ कहने का? देखिए, मैं इस बात के लिए बड़ा प्रसन्न हूं कि आज विवेक श्रीवास्तव जो कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य हैं, कांग्रेस स्पोक्सपर्सन की तरह बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस को एक और स्पोक्सपर्सन मिल गया, बधाई हो। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि सिख व्यक्ति था इसलिए वहां पर उन्होंने सिख लड़के के कारण ही उदाहरण दिया। उससे गलत बात हो ही नहीं सकती कि एक सिख लड़का कोई प्रश्न पूछता है, उसको आप डराते, उसको एक तरह से
खौफ पैदा करते हो कि भारत के अंदर आपको पगड़ी और कड़ा पहनना नहीं पड़ेगा। मैं पूछना चाहता हूँ कि 1984 में पगड़ियां किसने उतरवाई थी? 1984 में बाल किसने कटवाए थे? 1984 में कड़े किसने उतरवाए थे? और ये कहते हैं रिग्रेट और अपॉलॉजी में फर्क होता है। आप कहते हैं कि मुझे अच्छा नहीं लगा और 3000 लोगों को मारने के बाद में माफी नहीं मांगते। इसलिए मुझे ये ना बताएं कि रिग्रेट क्या होता है, अपॉलॉजी क्या होती है। पहले हिंदी इंग्लिश के पाठ लेकर आइए, उसके बाद यहाँ आकर जबान चलाइए। तीसरी बात, राहुल गांधी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर साफ करनी काट ली। क्या वो चाहते सिविल कोड हो या चाहते नहीं हो? कांग्रेस के व्यक्ति ने याद किया गुजरात राइट्स को, वो भूल गए कि गुजरात राइट्स की शुरुआत गोधरा के अंदर हिंदुओं को बोगी में बंद करके जलाकर मारा गया था, उसके कारण हुआ था। और उस पर्टिकुलर केस में इन्हीं लेफ्ट, अरे चुप करो यार, इसी लेफ्टिस्ट लोगों ने कहा था कि वो हिंदुओं ने खुद से डब्बा अंदर बंद करके खुद को आग लगा ली। ये हमारे ऑपोजिशन के लोग हैं। ये विवेक श्रीवास्तव की पार्टी उस समय यूपीए में शामिल थी। इनके आज के सरगना लालू यादव ये भी उसमें शामिल थे, उन्होंने कमीशन बिठाई थी। और मैं क्या क्या बताऊं, राहुल फोबिया नहीं है, ये आरएसएस फोबिया है। ये राहुल फोबिया नहीं है, आरएसएस फोबिया है। अमेरिका में जाके आप ये आरएसएस की बातें करते हैं, आपके कहने का मतलब क्या है? और आगे आप सुनिए कि ये व्यक्ति जो अमेरिका में जाके लड़ते हैं, मोदी ने जो कहा उन्होंने यहाँ के इलेक्शन में कहा, राहुल गांधी अमेरिका में कौन सा इलेक्शन लड़ रहे हैं भाई? और आपके सारे ऑपोजिशन लीडर कांग्रेस के लोग अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में क्या करने गए हैं? उनके वॉलंटियर हैं, उनके लिए लॉबिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बताइए? फिर ये बताइए कम्युनिस्ट पार्टी से लालू जी को सरगना कहा। मैं कमलाकर त्रिपाठी जी, आपने इस पर ऑब्जेक्शन लिया था। मैं साफ कर दूं कि सरगना मैं किसी गैंग के चीफ को नहीं कहना चाह रही थी। अगर आपने ऐसा समझा तो मैं माफी मांगती हूं, लेकिन मैं पार्टी के चीफ के तरह उसको रेफरेंस कर रही थी। अगर शब्द गलत निकला है मेरे मुंह से तो मैं माफी मांगती हूं, लेकिन मैं कह रही थी कि वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है और कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं। उस सेंस में मैंने कहा और यही कहना चाह रही। लेकिन सवाल मैं आपसे यही पूछना चाहती हूं कमलाकर त्रिपाठी जी, आरक्षण पर अगर मोहन भागवत कहें तो हाय तौबा, राहुल गांधी कहें तो कोई बात नहीं, और चुनाव में अजीज खान साहब कहें कि बीजेपी हार गई, लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि यहां पर चुनाव सही नहीं हुए। अगर सही नहीं हुए तो आप लोग तो रोज कोर्ट जाते हैं, आपके पास बहुत बड़े बड़े वकील भी हैं, क्यों नहीं चैलेंज किया चुनाव को? क्यों नहीं इलेक्शन को चैलेंज किया? 100 दिन हो गए हैं चुनावी नतीजे आने के बाद। और सिखों की बात पर मैं फिर से पूछना चाहती हूं, सिखों की बात पर राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस देश में पगड़ी नहीं पहन सकता सिख, कड़ा नहीं पहन सकता, गुरुद्वारा नहीं जा सकता। लंगर इतने लगे हैं हर गुरुद्वारे में, आप कह क्या रहे हैं? सोचिए तो। नाविका जी, सबसे पहले तो संघ के जो आपके प्रवक्ता हैं उनकी बात का जवाब दे दूं कि मोदी जी की तरह जाकर के ट्रंप के यहां जाकर के अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगाना और उनके प्रचारक की तरह बिहेव करना और देश की फॉरेन पॉलिसी को जियोपार्डाइज करना, ये कोई नहीं करता है। आप प्रधानमंत्री रहते हुए पूरे देशवासियों का शर्म से सर झुक गया जिस दिन आपने जो है वो अब की बार ट्रंप सरकार का नारा दिया, और उसके बाद आप सोचिए कि सरकार दूसरे की आई थी। अब दूसरी बात सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, बहुत चीज थी मेरे पास भी बोलने को, बीच में मत बोलिए। और आपको बताऊं नाविका जी, जो आप कह रही हैं आरक्षण पे, वो बात आप ही ने अभी पूरी कोट की है, लेकिन उसका जरा वर्जन भी बता दीजिए। उन्होंने कहा कि वी कैन थिंक अबाउट स्क्रैपिंग रिजर्वेशन व्हेन इंडिया विल बी अ फेयर प्लेस। दैट मीन्स जब इक्वल अपॉर्चुनिटी रहेगी, इक्वालिटी अमंग इक्वल्स होगा, उस समय जब देश को आरक्षण की जरूरत नहीं रहेगी। उसके तो पहले की बात नहीं है। जी ने भी तो यही कहा था, तब आपको उनकी बात क्यों बुरी लगी थी? तो तब बिहार के चुनाव थे, तब भी आपने यही कहा कि ये लोग आरक्षण खत्म कर देंगे। और
अमित शाह जी का जो गृह मंत्री हैं उनका तो जो स्टेटमेंट था उसको काट छांट कर क्या क्या कर दिया आप लोगों ने चुनाव में। मैं पूछ रही हूँ वही बात वो बाहर जाकर कह रहे हैं कि ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, तो फिर इस बात की चर्चा क्यों? मोहन भागवत कहें तो गलत, राहुल गांधी कहें तो सही, और सवाल दर्शक पूछ रहे हैं। शिशिर घाटपांडे का मुंबई से सवाल है, लोकसभा चुनाव के समय विपक्ष ने आरक्षण खत्म होने वाला झूठा नैरेटिव चलाया, आज राहुल गांधी सीधे सीधे आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं, तो उनके गठबंधन के साथी मौन क्यों हैं? अजीज खान साहब जवाब दे दीजिए। नाविका जी, पहली बात तो आरक्षण कोई खत्म नहीं कर सकता, और ना उन्होंने आरक्षण खत्म करने की बात कही है। मैंने पहले भी स्पष्ट किया कि आज आरक्षण पर नियत किसकी खराब है? बीजेपी की। लगातार वो अलग अलग ढंग से आरक्षण को खत्म करने का हथकंडा रच रही है। आप देखिए, इसके पहले मोहन भागवत जी ने भी स्टेटमेंट क्या दिया, लगातार इनके अपने नेता किस तरह आरक्षण को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज कहीं ना कहीं बीजेपी ट्रैप है, बीजेपी को पता है कि वो टारगेटेड है, तो वो आरोप किस पर लगा रही है? राहुल जी पर आरोप लगा रही है, लेकिन गठबंधन पे आरोप लगा रही है। आपको समझ नहीं आ रही, लेकिन बहन मायावती जी जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी है उत्तर प्रदेश की, उन्होंने आज ट्वीट किया है, केंद्र में काफी लंबे समय तक सत्ता में रहते हुए कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लागू नहीं किया और ना ही देश में जातीय जनगणना कराने वाली ये पार्टी अब इसकी आड़ में सत्ता में आने के सपने देख रही है। इनके इस नाटक से सचेत रहे जो आगे कभी भी जातीय जनगणना नहीं करा पाएगी। अब कांग्रेस पार्टी के सर्वे सर्वा राहुल गांधी के इस नाटक से भी सतर्क रहें, जिसमें उन्होंने विदेश में यह कहा है कि भारत अब बेहतर स्थिति में होगा तो हम एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण खत्म कर देंगे। बहन मायावती समझ रही हैं, अजीज खान साहब समाजवादी पार्टी समझ ही नहीं पा रही। ऐसा क्यों है? क्या आपके समझ में नहीं आ रहा कि गौरव भाटिया कहीं ना कहीं एक दूसरे की अलायंस में एक दूसरे का गलत दिया हुआ बयान छुपाने की कोशिश हो रही है? देखिए, राहुल गांधी जो है वो अपनी बात में ही विरोधाभास उत्पन्न कर देते हैं, और पहले मैं समझता था वो अपरिपक्व हैं, वो नहीं जानते वो क्या कह रहे हैं, लेकिन अब मैं समझता हूं वो एक शातिर अपराधी हैं। वो केवल देश को बांटने के लिए वक्तव्य देते हैं और विदेशी भूमि पर देते हैं। नाविका जी, उनके शब्द आप सुनिए, वी वुड थिंक ऑफ स्क्रैपिंग रिजर्वेशन व्हेन द टाइम इज राइट। ठीक है, थिंक ऑफ, अरे आप तो सोच सकते हो कि आरक्षण खत्म होगा। मोदी जी ने तो कहा था, भीमराव अंबेडकर साहब भी चाहे तो आरक्षण खत्म नहीं हो सकता। किसकी प्रतिबद्धता ज्यादा मजबूत है? नरेंद्र मोदी जी की। मत करिए। दूसरी बात, आरक्षण के खिलाफ इंदिरा गांधी बोली, राजीव गांधी बोले, और खुद राहुल गांधी अभी चुनाव से पहले तक आरक्षण का कभी नाम नहीं लेते थे। तो ये गांधी परिवार जो नकली गांधी है, ये तो हमेशा पिछड़ों के, दलितों के विरोध में खड़ा रहा है। और सबसे आपत्तिजनक बात आरएसएस पे कह रहे हैं, आरएसएस के जूते की धूल नहीं है ये कांग्रेस, लेकिन राहुल गांधी स्वयं। लेकिन आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन को कह रहे हैं वो अपराधी हैं। ये आपका शातिर अपराधी आपने कहा, ये आपका व्यू हो सकता है, आपका पार्टी का स्टैंड हो सकता है, चैनल का इसमें कोई लेना नहीं देना नहीं। आप लॉयर हैं, डेफमेशन होगा तो आप आंसर करेंगे, और राहुल गांधी यहाँ है नहीं अपने आप को डिफेंड करने के लिए, तो मैं कम से कम कहूंगी कमलाकर त्रिपाठी जी, आपने ऑब्जेक्शन रेज की, जवाब दें। मैं अपनी बात पूरी कर लूं नाविका जी, मैं आपत्ति दर्ज करता हूं, मेरी बात पूरी नहीं हुई, सॉरी। देखिए, मेरी बात पूरी हो जाए। इस देश का गृह मंत्री तड़ीपार रहता है तो उसके प्रवक्ताओं से कमलाकर त्रिपाठी जी, आपने ऑब्जेक्शन उनके स्टेटमेंट पे देना था, वो आपने दिया नहीं। गौरव भाटिया जी, आपको 10 सेकंड देती हूँ, आप अपनी बात खत्म करिए। मैं तो पहले ही ऑब्जेक्ट कर रहा हूं। हाँ, मैं आपको अब विरोधाभास बताता हूं। जवाहरलाल नेहरू जी की कैबिनेट में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी मंत्री बनाए गए, आरएसएस से इन्हें नफरत है।
1963 की गणतंत्र दिवस परेड में आरएसएस ने उनकी जो भूमिका रही भारत चीन युद्ध में, उसको सराहा जवाहरलाल नेहरू ने। 1977 में इंदिरा गांधी स्वयं आरएसएस के कार्यक्रम में गई, और सबसे बड़ी बात है प्रणब मुखर्जी साहब खुद आरएसएस हेडक्वार्टर गए। अब आप मुझे ये बताइए, आरएसएस से अगर इतनी नफरत है तो फिर प्रणब मुखर्जी जी को तो रोक सकते थे। इसका मतलब ये है आरएसएस वो है जो हमेशा देश को जोड़ती है, और आज रोक नहीं सकते थे। ये हमारा बड़ा दिल था भाटिया जी, जो हमने पूर्ण बहुमत की सरकार होते हुए भी 5 मंत्री जो है वो विपक्ष के बनाए थे। हम इंक्लूसिव पॉलिटिक्स करते हैं, आपकी तरह एक्सक्लूसिव पॉलिटिक्स नहीं किया करते। हम सर्व समाज को लेकर के चलते हैं, सबका रिप्रेजेंटेशन देते हैं। हमने तो यूएन के डेलीगेशन में अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा था अपनी सरकार में। कमलाकर जी, आप क्या कह गए? आपने राहुल गांधी का दिल छोटा बता दिया, और आपने कहा इंदिरा गांधी का और जवाहरलाल नेहरू का दिल बड़ा था। जी, आपका मैं फैक्ट चेक कर दूं, राजीव गांधी जी ने कभी सपोर्ट नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि जो आरक्षण में मैं बुद्धुओं को आगे नहीं लाना चाहता, ये उनका स्टेटमेंट था। लेकिन सवाल पब्लिक पूछ रही है, छाया सोनी का शाहडोल मध्य प्रदेश से सवाल है, क्या विदेशों में जाकर भारत के बारे में ये सब कुछ कहना ये नहीं दिखाता कि राहुल गांधी बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं? संजय मिश्रा भदोही उत्तर प्रदेश से सवाल पूछ रहे हैं, राहुल गांधी खुद पगड़ी पहनकर घूमते हैं और पगड़ी पर नफरत का एजेंडा खड़ा कर रहे हैं। आखिर ये मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान क्यों बिक रहा है? जवाब दीजिए। और मैं तस्वीरें विवेक श्रीवास्तव जी आपको दिखा देती हूँ। राहुल गांधी खुद पगड़ी पहनकर घूम रहे हैं, और अगर वो पगड़ी पहनकर घूम रहे हैं तो डर कौन रहा है? पगड़ी पहनने से कौन रोक रहा है? डर रहा नहीं, वो तो सिर्फ उस लड़के से बात कर रहे थे, सरदार लड़का था, बता रहे थे कि इंडिया अलायंस कांग्रेस पार्टी मेहनत कर रही है कि कभी भी वो दिन ना आए जब ये संघ के लोग और ये बीजेपी वो स्थिति ले आए कि माइनॉरिटीज की स्थिति खराब हो जाए। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि आगे जाके, उन्होंने कहा अब भारत में जो हाल है। रतन शारदा जी, क्या राहुल गांधी के शब्दों को अब एक तरह से डिफेंस दिया जा रहा है? जो उन्होंने कहा नहीं वो उनके मुंह में डाला जा रहा है। तो इनसे ये पूछ देखिए, कांग्रेस के जो अनऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है, आज जो अनऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, उनको डिफेंड करना आता नहीं, क्योंकि किम जोंग के अलावा किसी को डिफेंड कर नहीं सकते। शब्दों का उलट फेर आप जो भी कर ले, तथ्य यह है कि वहां उपस्थित सिख बेटे को उन्होंने डराया धमकाया। उन्होंने बताया कि भारत में उनकी कोई पोजीशन अच्छी नहीं है। और याद रखिए, अमेरिका कनाडा में खालिस्तान के सबसे बड़े समर्थक, उनके सरकार, उनके समर्थक, वहां आपके बंदे ने वह इतना जहर घोला है, ये सबसे कठिन बात है। और देखिए, आपको नाविका जी कोई आपको क्षमा मानने की जरूरत नहीं है। जो आपने सरगना कहा उसका अर्थ है सरदार और मुखिया। क्या आप सरदार पटेल के सरदार को आप गलत मानते हैं? क्या आप मुखिया शब्द को गलत मानते हैं? और आप जो कह रहे हैं, आरएसएस के प्रमुख ने कभी भी नहीं कहा था कि रिजर्वेशन खत्म। उन्होंने कहा था कि हर रिजर्वेशन कुछ जाति विशेष क्यों कोने में ले जाती है। आपको पता है, यूपी के अंदर, बिहार के अंदर यादव ने सारे रिजर्वेशन एक साथ कर लिए थे, जिसके कारण की रिक्रूटमेंट को भी कैंसिल करना पड़ा था। ये सवाल था कि जिनको रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलता उनको कैसे मिले, इसके ऊपर स्टडी होनी चाहिए। आरएसएस के मुखिया ने कभी भी नहीं कहा कि रिजर्वेशन गलत है, नहीं होना चाहिए। अपने शब्द वापस लीजिए। आपको बयान में बताता हूं, राहुल गांधी ने यह भी कहा कि संघ के लोग कहते हैं स्त्रियों को स्थान मिले। संघ के लोगों ने प्रेसिडेंट बनाई महिला, संघ के लोगों ने सबसे बड़ी फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर थी महिला। संघ के सारे संगठनों के अंदर शाखा के अलावा सब जगह महिलाओं को जितना स्थान है, आपके यहाँ कहीं नहीं है। आपके सारी कांग्रेस, सारे कम्युनिस्टों को मिला के जितनी महिलाएं आपके पास नहीं है, उससे ज्यादा महिलाएं संघ के संगठन में है। तो सारे झूठ फैलाना क्या आप? और आप कह रहे हैं ना, आप देखिए वहां पर कहते हारा हुआ व्यक्ति कहता है, जो तीसरी बार हारा है, वो कह रहा है कि हमारे आने के बाद में मोदी जी डर गए। अरे भाई, ये हारा हुआ आदमी खुद को जीता बता रहा है। विचित्र बात है कि हारा हुआ आदमी खुद को जीता बता रहा है और जो जीता उसकी नैतिक हार बता रहे हैं। आप कब तक सपनों में जिएंगे? कब तक सपने में जिएंगे? कब तक मासूम? पूछ रही है पीयूष करम्बलेकर का बिलासपुर से सवाल है, राहुल गांधी जी की पार्टी पर सिखों के नरसंहार का आरोप है, वहीं मोदी जी की पार्टी अफगानिस्तान से पवित्र गुरु ग्रंथ साहब की प्रतियों को सुरक्षित भारत वापस लाई है। अब सिख किसे सही माने, खुद बताइए। और ये सवाल जायज सवाल है कमलाकर त्रिपाठी जी।
हमें याद है वो समय जब अफगानिस्तान में तालिबान का राज हुआ और वहां से गुरु ग्रंथ साहब की प्रतियां वापस आई थी भारत के अंदर। यहाँ वही मंत्री और भारत में भाजपा के जितने लोग थे वो जाकर एयरपोर्ट से सर पर रखकर गुरु ग्रंथ साहब लेकर आए थे। और आप कह रहे हैं इस देश में पगड़ी पहनने में, कड़ा पहनने में रुकावट है, रोक है। देखिए, एक पुरानी कहावत है, मुख में राम बगल में छुरी। तो ये लोग वही हैं। आडंबर करने के लिए तो ये पूरे हैं, इसमें माननीय मोदी जी का कोई सानी नहीं है। लेकिन जो अंदर से जो एजेंडा चलता है, ये हमेशा से पूरे समाज को बांटने के लिए रहता रहा है। जब माननीय मोदी जी से गुजरात के दंगों के बारे में पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि कुत्ते का पिल्ला भी गाड़ी के नीचे आ जाता है तो दुख होता है। तो आप ये सोचिए, इनकी मानसिकता हमारी माइनॉरिटी कम्युनिटी को लेकर के जरा भी उस पे कोई उनको संवेदनशीलता दिखी ही नहीं, और किस तरह का बयान देते हैं। और इनके तमाम, इसके पहले वीके सिंह जो मिनिस्टर थे, उनका भी बयान दलित कम्युनिटी को लेकर के जो था। तो ये तो जग जाहिर है, कांग्रेस तो वो पार्टी है। अभी गौरव भाटिया जी ने स्वयं इस बात की तस्दीक कर दी कि नेहरू जी ने फुल मेजॉरिटी की गवर्नमेंट होते हुए भी 5 विपक्ष के लोगों को अपनी कैबिनेट में रखा था। इतना बड़ा दिल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमने बहुत बड़ा दिल था। वो राष्ट्रीय सरकार थी, बड़ा दिल नहीं था। राष्ट्रीय सरकार बनी थी। लेकिन गौरव भाटिया, आप जवाब दें उससे पहले नवभारत टाइम्स का ये आर्टिकल मैं जरूर फैक्ट चेक में दिखाना चाहती हूँ कमलाकर त्रिपाठी को। आरक्षण के नाम पर बुद्धुओं को बढ़ावा नहीं, ये राजीव गांधी का बयान था और विशेष बातचीत थी नवभारत टाइम्स के साथ। और ये 1985 की बात है। और फैक्ट चेक कर रही हूं मैं कमलाकर त्रिपाठी जी, आपने कहा राजीव गांधी आरक्षण के फेवर में थे। मैं आपको नवभारत टाइम्स का पुराना अखबार दिखा रही हूं जहां ये विशेष बातचीत में उन्होंने कहा आरक्षण के नाम पर बुद्धुओं को बढ़ावा नहीं। ये राजीव गांधी के शब्द हैं। गौरव भाटिया जवाब दीजिए। और आलोक मेहता से बातचीत में ये तो कहा आप मुझे बता दीजिए कि क्या इस देश में किसी भी नाम पर मूर्खों को बढ़ावा दिया जा सकता है क्या? ये फिर मैं मुझे कह नहीं रहा हूं पता। बार बार, अब ये गलत बात है नाविका जी, मेरा समय है, मैं आपको फैक्ट दिखा सकती हूँ। आप जो सवाल मुझसे पूछ रहे हैं मैं नहीं जवाब दे सकती उसका, क्योंकि इसका कोई फैक्चुअल जवाब नहीं है। गौरव भाटिया जी जवाब दे दे। मैं किसी के कौन मूर्ख है कौन नहीं है ये मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने आपके सामने राजीव गांधी का बयान रखा है। गौरव भाटिया। नाविका जी देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने सिख समुदाय, पंजाबी समुदाय के लिए जितना किया है शायद ही किसी प्रधानमंत्री जी ने किया हो। करतारपुर साहब कॉरिडोर, आप सोचिए, एक शत्रु देश है और उसको भी स्वागत करना पड़ता है। ये हमारी ताकत है भारत की। आज आपने बताया किस तरह से अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहब जी अपने सर पर रख के हरदीप पुरी जी लाए थे, जो आप बात कर रही थी। माइनॉरिटीज कमीशन का चेयरमैन इकबाल सिंह लालपुरा एक सिख है, वरना कांग्रेस पार्टी की सरकारों में माइनॉरिटीज का मतलब यह होता है जो दूसरे सबसे बड़े बहुसंख्यक मुस्लिम हैं। माइनॉरिटीज का मतलब सिख, जैन, बौद्ध, पारसी नहीं होता है, क्रिश्चियन नहीं होता है। इसके साथ सारी फ्लाइट्स में कृपाण ले जा सकते हैं जो सिख अमृत चख चुके हैं। आप बताइए ये क्या उनका सम्मान नहीं है? और मैं एक बात और आपत्ति दर्ज करता हूं, भारत के एलओपी हो लेकिन चीन से मोहब्बत करते हो, चीनी खिलौने बन गए हो। कल जो राहुल गांधी ने कहा, उन्होंने कहा भारत को चीन से सीखना चाहिए। जहां लोकतंत्र है नहीं, जहां पे डिफेंस मिनिस्टर चीन का गायब हो जाता है, उगर मुसलमान गायब हो जाते हैं, जैक मा जो अलीबाबा कंपनी है उसका फाउंडर है वो गायब हो जाता है। और ये करार किया था, इस करार का तो असर नहीं है नाविका जी कि भारत के खिलाफ बोलूंगा,
भारतीय सेना चीनी सेना से पिट गई बोल के भारतीय सेना का मनोबल तोड़ूंगा, और ये करार आज तक सार्वजनिक नहीं किया है, और चीन से रिश्वत ली है राजीव गांधी फाउंडेशन ने। करार राहुल गांधी ने किया, बेकरार देश हुआ, लेकिन सवाल कई उठा दिए राहुल गांधी ने। और एक सवाल नरेश चौहान का नीमराना राजस्थान से, क्या देश के खिलाफ विदेश में बयान देने से राष्ट्र की बुनियाद कमजोर नहीं होगी? और ये सवाल आज सब हिंदुस्तान के लोग पूछ रहे हैं। आप कहिए, इस देश में कई ऐसी चीजें होंगी जो गलत होंगी, इस देश में कई ऐसी चीजें हैं जो अभी ठीक करना बाकी हैं, ये सच है। और अगर आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं तो आप बिल्कुल सरकार को घेर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं और बुराई भी कर सकते हैं, लेकिन बाहर के देश में जाकर अपने देश को नीचा दिखाना और ये कहना कि जिस चुनाव में आप खुद कहते हैं कि आपने नरेंद्र मोदी को हरा दिया, वो चुनाव सही नहीं थे, और जहां सिख, बौद्ध, जैन, मुसलमान और हिंदू सब प्यार से रह रहे हैं और अपने अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, वहां कहना कि आप पगड़ी नहीं पहन सकते, देश में ये अलाउड नहीं है, कड़ा नहीं पहन सकते, गुरुद्वारा नहीं पहन सकते, ये सवाल देश पूछ रहा है कि आपको ऐसा कहां दिखा राहुल जी? क्योंकि हम सब तो गुरुद्वारे रोज जा रहे हैं, लंगर भी लग रहा है, सेवा भी हो रही है, आप भी चलिए ना। और आपने खुद पगड़ी पहनी हुई है, किसी ने रोका तो नहीं, फिर क्यों ये बवाल?